वाई योर ब्रेन क्रिएट फेक सिनेरियोज। आप चाहे शावर में हो, आप चाहे लेटे हो या आप विंडो से बाहर देख रहे हो, अचानक से आप कहीं और होते हैं, रियलिटी से कहीं और। आप एक ऐसी कन्वर्सेशन में होते हैं जो कभी नहीं हुई होती, या आप ऐसा 3 साल पुराना कोई आर्गुमेंट जीत रहे होते हैं जो कभी हुआ ही नहीं था। आप एक ऐसी स्पीच के लिए रिहर्सल कर रहे होते हैं जो आपने कभी जीती ही नहीं है या जो कभी होगी ही नहीं। इन सिंपल आप एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे होते हैं जो एग्ज़िस्ट ही नहीं करती, और जब आप उस सिनेरियो से प्रेज़ेंट में आते हैं, तो आपको बहुत अजीब फ़ील होता है। आप एक हाफ़ रिलीफ़ स्टेज में होते हैं और आपको हाफ़ डिसअपॉइंटमेंट भी होती है। कुछ मोमेंट के लिए आपको वो सब फेक सिनेरियोज़ रियल लग रहे होते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट नॉट डे ड्रीमिंग, नॉट एक ऐसा कैजुअल वे जिसमें कोई भी नॉर्मल इंसान सोचता है। आपका माइंड तमाम रियलिटीज़ को स्टोर करता है या आपको सक्सेस सिनेरियोज़ दिखाता है, और ऐसी सिचुएशन में आर्गुमेंट हमेशा आप ही विन करते हैं। ये तमाम सिनेरियोज़ रैंडम नहीं होते, क्रिएटिविटी भी नहीं होती है। सो बेसिकली आप एक ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं जहाँ पर हर आर्गुमेंट आप विन करते हैं, और ये जितने भी सिनेरियोज़ आप देखते हैं, अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं, वो सब रैंडम होते हैं। उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं होती, बल्कि आपका माइंड जो है वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा होता है। वो रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। अगर आप ब्रोकन फील कर रहे हैं तो वो आपको एक फैंटेसी की दुनिया में ले जाता है, जहाँ आप रियलिटी से बिल्कुल दूर हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि आपका ब्रेन वही चीज़ कर रहा होता है जिसको करने के लिए वो बनाया गया है। और इन सब ब्रेन के सिनेरियोज़ को हम बोलते हैं सिमुलेटिंग, टेस्ट, प्रिपेयरिंग। जब आप अपने दिमाग में फेक सिनेरियोज़ बनाते हैं, तो आप एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जहाँ पर आपका पूरा कंट्रोल होता है। जहाँ पर आप कभी-कभी अनकंफर्टेबल फ़ील करते हैं, ब मोस्टली आप कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। और अगर हम इसके मैकेनिज़्म को डीपर स्टडी करें, तो यहाँ पर एक ब्रेन का नेटवर्क है जिसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। तो ये मोड एक्टिवेट तब होता है जब आपका फ़ोकस आपके इर्द-गिर्द की दुनिया में नहीं होता। तो मेनली ये तब होगा जब आप अकेले होंगे, तभी आप फेक सिनेरियोज़ क्रिएट करते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप सिर्फ सोचते रहते हैं। कुछ लोगों के अंदर ये नेटवर्क हाइपर एक्टिव होता है। ये सिर्फ फेक सिनेरियोज़ ही क्रिएट नहीं करता, बल्कि ये कुछ सिमुलेशन को इलैबोरेट करता है, जैसे कि वुड बी, शुड बी, कुड बी, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे होना चाहिए था, या ऐसे हो रहा है, इस तरह के सिनेरियोज़। साइकोलॉजिस्ट ऐसी थिंकिंग को काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग बोलते हैं, जहाँ पर आपका ब्रेन जो है वो रियलिटी का एक दूसरा वेरिएंट आपके सामने रखता है। आपको टॉर्चर करने के लिए नहीं रखता, बल्कि आपको कुछ सिखाने के लिए रखता है, आपके फ्यूचर के कुछ मोमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। बेसिकली योर ब्रेन इज़ अ प्रिडिक्शन मशीन। आपका ब्रेन चीज़ों को प्रिडिक्ट करता है, आपसे बार बार क्वेश्चन करता है कि आगे क्या होगा, व्हाट हैपन नेक्स्ट, या फिर रिस्पॉन्स करता है कि कैसे या क्या हो सकता है, क्वेश्चन करता है आपसे। आप फेक सिनेरियोज़ को इस तरह इमेजिन कर सकते हैं कि ये आपके मेंटली आपको रिहर्सल करवाता है। जैसे पायलट प्रैक्टिस के लिए फ्लाइट सिमुलेटर करता है, इसी तरह आपका ब्रेन जो है वो सिमुलेशन करता है। जो रिस्पॉन्स हो उसको टेस्ट करता है, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ड करता है, आपको अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए तैयार रखता है। लेकिन यहाँ पर आता है सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट। कभी कभी ये सिमुलेशन सब्स्टिट्यूट बन जाती हैं। आप कन्वर्सेशन को इतना रिहर्सल करते हैं कि आपको लगना शुरू हो जाता है कि ये रियल में हुई है, या आप सक्सेस को इतना इमेजिन करना शुरू कर देते हैं कि आपकी जो रियल लाइफ है उसमें आपको लगता है कि ये बहुत आसान काम है, आपको कोई अर्जेंसी नहीं होती। अगर कोई आपको हर्ट करता है तो आप उसी में ही स्टक रहते हैं, आप बार बार उसको सोचते रहते हैं, उसके बारे में ऐसे सिनेरियोज क्रिएट करते हैं कि जिसमें आपको उन्होंने हर्ट नहीं किया होता। तो बेसिकली आपका ब्रेन जो है वो एक टूल है जो कि आपको ऐसे सिनेरियोज क्रिएट करवाता है ताकि आपको प्रिपेयर करे, ना कि कोई ट्रैप है जो आपको रैंडमली चीज़ें दिखाए। इसका कनेक्शन जो है वो बहुत डीप होता है, क्योंकि रियल लाइफ में आप नहीं कंट्रोल कर सकते किसी के इमोशंस को, किसी के रिएक्शन को, किसी के बिहेवियर को। आप रियल लाइफ में आउटकम्स को भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इस चीज़ का, इस काम को करने का क्या नतीजा आएगा। आप चीज़ों को रिवाइंड नहीं कर सकते, उनको रीडो नहीं कर सकते, दोबारा नहीं कर सकते। तो बेसिकली आपका माइंड डायरेक्टर होता है, आप ही का राइटर होता है, और आप ही का एक्टर भी होता है। तो जब आप इस तरह के फेक सिनेरियोज़ में घुसते हैं जस्ट टू मेक योर सेल्फ हैप्पी, तो आपका जो दिमाग है वो बार बार उस सिनेरियोज़ को क्रेव करता है, उसको बार बार चाहिए कि आप उन सिनेरियोज़ में जाएं।
आपको जो ज़िंदगी है वो पावरलेस लगना शुरू हो जाती है, मिसअंडरस्टूड लगती है या ओवरलुक लगती है। तो फेक सिनेरियोज़ में जितना ज़्यादा टाइम आप गुजारेंगे उतना ज़्यादा आप रियलिटी से दूर होंगे। अक्सर लोग इस बात पर गुस्सा होते हैं जब वो फेक सिनेरियोज़ में होते हैं, वो खुश होते हैं, लेकिन जब वो रियलिटी में आते हैं तो वो चीज़ें होती हैं जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की होती, तो वो गुस्से में आ जाते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो अपने इनर वर्ल्ड का और अपने आउटर वर्ल्ड का कोई गैप नहीं रखते। वो इसको एक बड़ा कंफर्टेबल सिनेरियो समझते हैं कि जैसा मैंने इमेजिन किया वैसा ही होगा। मेरा इनर वर्ल्ड, फैंटेसी का वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड दोनों सेम है। लेकिन फिर उसको पता चलता है कि जो रियलिटी है वो तो मैसी है, वो अनस्क्रिप्टेड है, अनप्रेडिक्टेबल है। तो ये तो सब मैंने आपको बताया कि आप फेक सिनेरियोज होते क्या हैं, आप उसको किस तरह एक अच्छे वे में भी लेके जाते हैं और एक बुरे वे में भी लेके जाते हैं। आप इन सिनेरियोज से डील कैसे कर सकते हैं, हाउ यू कैन डील विद फेक सिनेरियोज। आप फेक सिनेरियो से कैसे डील करेंगे वो आपके लिए यूज़फुल बन जाए। सबसे पहली बात ये है कि ये किसी शेम की बात नहीं है कि आप एक सिनेरियोस करना जो है वो सिनेरियोस को इमेजिन करना छोड़ दें। ये कोई शेम की बात नहीं है, शर्मिंदगी नहीं है इसमें। सिनेरियोस जो है वो हमेशा आपको कुछ देना चाह रहे होते हैं। आपका ब्रेन उन सिनेरियोस को इमेजिन करता है, उसको प्रोसेस करता है। तो आपके लिए वो कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं। आप उन सिनेरियोस को लिखना स्टार्ट करें, उसको किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस करें, जिसको हम लोग एक्सप्रेसिव राइटिंग बोलते हैं। जो जो सिनेरियोज आपके माइंड में आ रहे हैं आप उनको लिखते जाएंगे तो आपके एक लूप क्रिएट हो जाएगी और इस तरह आपका ब्रेन स्टक नहीं रहेगा। सेकेंडली, आस्क योरसेल्फ। तो जो सिनेरियोज आपको आ रहे हैं आप ये सोचें कि वो सिनेरियोज आपको प्रिपेयर कर रहे हैं या प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर तो आपको वो प्रिवेंट कर रहे हैं तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमेशा उन सिनेरियोज को इमेजिन करना शुरू कर देंगे, फैंटेसी को, कि आप खुश हो जाएं, या आप हमेशा डिस्कम्फर्ट से दूर भागने के लिए उनको इमेजिन करना शुरू कर देंगे। अगर ये सिनेरियोज आपको प्रिपेयर कर रहे हुए तो आप मेंटली चीज़ों को रिहर्सल करेंगे जो कि आप इन फ्यूचर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक स्पीच देनी है कल को और आप आज के दिन उसको अपने माइंड में उसका एक सिनेरियो क्रिएट करेंगे जहाँ पर आप स्टेज पर खड़े होंगे विद द माइक और आप बोल रहे होंगे और आप उन सारी स्पीच को उसका सिनेरियो अपने माइंड में करेंगे। तो वो आपको प्रिपेयर कर रहा है, वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। आपके पास एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ गई है, आप उसको बार बार इमेजिन कर रहे हैं कि क्या होगा क्या होगा, तो ये आपका प्रोटेक्शन के अंदर आ जाता है। सो तीसरी चीज़ है सेट अ टाइम लिमिट। सिनेरियोज़ को ख़त्म करने का या उनको यूज़फुल बनाने का एक वे है कि आप टाइमलाइन सेट करें कि आप सिर्फ 10 मिनट तक उन सिनेरियोज़ में रहेंगे। अपने ब्रेन को अलाउ करें कि सिर्फ 10 मिनट तक। इस तरह आप अपने ब्रेन को एक सिनेरियोज़ का टूल बना लेंगे जहाँ पर आप जब चाहे जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। ये नहीं कि आप एक बार चले गए हैं तो आप उसी को दुनिया समझना शुरू हो गए हैं। फोर्थ पॉइंट है ग्राउंड योरसेल्फ इन प्रेजेंट। जब आपको लग रहा है कि आपको ऐसे सिनेरियोज आ रहे हैं जिनका आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा या ऐसे सिनेरियोज आ रहे हैं जो आपके लिए यूज़फुल नहीं है, तो आप अपने जो पाँव है, जो कदम है, उसको ज़मीन पर महसूस करें या अपनी जो आप सांस ले रहे हैं उसको नोटिस करें। इर्द गिर्द किसी भी रियल चीज़ की तरफ देखें, फुली फोकस। तो यहाँ पर आपका जो सेंसरी कॉर्टेक्स है वो एक्टिव हो जाता है। आपका माइंड डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क से बाहर आ जाता है। आप समझ लें कि आपका जो माइंड है वो एक दरिया है और जो सिनेरियोज हैं वो जो उसकी लहरें होती हैं वो हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उन लहरों को वाइल्ड कर लें, बहुत ज़्यादा उनका बहाव तेज़ कर लें या उनको कम कर लें, ये आपके कंट्रोल में होता है। जो दरिया है उसने तो नहीं रुकना, लेकिन जो लहरें हैं आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। या आप किनारे पर बैठकर उनको देख सकते हैं, उनसे खुश हो सकते हैं देखकर, और फिर आपको वापस भी आना होता है। आप वहीं बैठे नहीं रह सकते, क्योंकि सिनेरियोज़ को इमेजिन करने से, उस दरिया को देखने से, खुश होने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। वो आपको सिर्फ खुश करने के लिए कुछ वक्त होता है, थोड़ा सा टाइम होता है। अगर आप इन सिनेरियोज़ में गुम होकर प्रॉब्लम, अपनी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है उनको भूल जाते हैं तो आपकी फिर डेस्टिनेशन उधर की उधर ही है, वो आपको नहीं मिलती। अगेन इन द लास्ट, आपने अपने माइंड को इस तरह ट्रेन करना है कि वो आपको प्रोटेक्ट नहीं करे बल्कि आपको प्रिपेयर करे, क्योंकि रियल लाइफ तो हमेशा मैसी ही होती है, अनप्रिडिक्टेबल होती है, मिसअंडरस्टूड भी होती है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो एंड आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। टिल देन, बाय बाय।